हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आर्य स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग जुड़ चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेट 2। आज हम लोग मैथ करेंगे। पहले दिन हमने रीजनिंग किया, फिर मैथ किया, फिर रीजनिंग। आज हम फिर से मैथ करेंगे। आज ज्यादा बातें न करेंगे, ज्यादा सवाल करेंगे आज। और देखिए, अच्छी से सवाल कराऊंगा आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और आपको समझ में भी आएगा। आइए पहला सवाल ही कराता हूँ। पहला सवाल ही है परसेंटेज का, एकदम जबरदस्त सवाल है। यूपी री एग्जाम का पहला सवाल है। ये जबरदस्त तरीके से पूछा गया था। जो बच्चे अगर समझ गए होंगे तब तो अच्छी बात है। पहला सवाल आपके बोर्ड पे लगा हुआ है। सवाल सुनिएगा। एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों को उसके प्राप्तांक 5 अनुपाते, ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है 5 अनुपाते 6 अनुपाते 7 अनुपाते 8 अनुपाते 9 अनुपाते 10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए, आपको ये बताना है। कोई बात नहीं यार, देखो हम आपको पहले भाषा समझा देता हूँ कि पहले क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा कि 6 प्रश्न पत्र थे उसके पास और प्रत्येक में उसने समान अंक पाया है, और उसका रेशियो आपको दे दिया गया है 5 रेशियो 6 रेशियो 7 रेशियो 8 रेशियो 9 रेशियो 10 रेशियो। ये सवाल पहले यूपीएसआई में आया था, फिर रेडियो ऑपरेटर में आया, फिर आपकी यूपीपी में आया। इस चीज को ध्यान देंगे, और इस चीज पे ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया सवाल है और सब में समान अंक पाया है। और कह रहा है कि एक हिंट पॉइंट दिया गया है, कुल मिलाकर उसने कितना अंक प्राप्त किया 60%, और आपको बताना है कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किया है, आपको ये बताना है। तो कभी भी ऐसा सवाल हो दोस्त, तो सबसे मान लीजिए कि प्रत्येक विषय का अंक 100 नंबर था, ये मान लीजिएगा। प्रत्येक विषय का कितना नंबर था 100 नंबर। तो आप ही लोग बताइए कि अगर 6 विषय रही होगी, तो आप लोग बताइए 6 विषय अगर रही होगी तो क्या 6 विषयों में 600 नंबर हो जाएगा कि नहीं? कुल हो जाएगा। और अगर कुल अंक 600 हो जाएगा दोस्त, तो आप बताइए इसका 60% प्राप्त किया है, तो 60% आराम से निकाल लीजिए। तो आप बोलेंगे 6 के 36 कितना 360, मतलब अधिकतम अंक कितने हैं 360 अंक है। अब हमको पता करना है 360 अंक किसके बराबर होंगे, इस पूरे रेशियो के बराबर होंगे। तो इन सबको पहले जोड़ लेते हैं। तो आप आराम से जोड़ेंगे तो 45 आएगा दोस्त। कितना आएगा 45। तो अगर 45 की वैल्यू, ये देखिए टोटल, ये देखिए पूरा जोड़ेंगे 45 आएगा, और 45 की वैल्यू आ गई आपको 360। तो एक की वैल्यू आप निकालिए 360 बटा में 45। अच्छा, 360 बटा में 45 आ गई। अब आप इसको काट दीजिए। आपको पता है कि 45 दुना के 90 होता है 45। ये डायरेक्टली हमारे हिसाब जो कटेगा 8 बार में ही कट जाएगा। 8 बार में कट जाएगा टोटल। काट लीजिएगा, टोटल कितने बार में कट गया 8। अब इसमें गुणा कर लीजिएगा, 8 पचे 40, मतलब ये हो गया 40। 8 छक्का 48, 8 सते 8 ही उठा, 8 नवा 8 दाम पे। सवाल लग चुका है। अब बस आपसे पूछा क्या गया है कि कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम, मतलब कितने में 60 से कम है, कितने लोग में 60 से कम है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि 5, इसमें भी 60 से कम है, इसमें भी 60 से कम है, और इसमें भी 60 से कम है, और इनमें 60 से क्या है ज्यादा है। तो यही तो पूछा गया है कि कितने में 60 से कम है। तो आप जवाब देंगे 3। कितने प्रश्न पत्र में? 3 प्रश्न पत्र में। तो आपका आंसर होगा 3, और इसमें ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिख रहा है यही आपका जवाब होगा। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, सवाल आपके सामने है। शांत रहिए। ठीक है दोस्तों, सवाल आपके सामने है। आइए देख लीजिए। पहले कहा गया है कि प्रथम 3 महीने जिसमें कमी हुई है 40% की, 10% की, 50% की, और चौथे महीने में 50% की वृद्धि हुई है। तो आइए सवाल को लगाते हैं। सक्सेसिव से 5 था, 2 से कमी हो जाएगी 3 हो जाएगा, 10 था 1 की कमी हो जाएगी 9 हो जाएगा, 2 था 1 की कमी हो जाएगी 1 हो जाएगा। अब वृद्धि है तो 2 था 1 की वृद्धि 3 हो जाएगा। इधर पूरा गुणा करेंगे 50 गुना के 100 गुना के 200, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। अब देखिए 200 से 81 हो गया, कितने की कमी हुई बच्चों? आप कहेंगे 119 की। कितनी कमी हुई? 119 की। कितने पे? 200 पे। अब गुड़े 100, और 2 से 2 जीरो कट जाएगा। अब 2 से भाग दे देंगे बच्चों, हम इस साइड लिख दे रहा हूँ। यहाँ से कहेंगे 2 पचे 10, 2 9 18,
2 बचे 10, कहेंगे 59.5% की कमी होगी, 59.5% की कमी होगी। आशा करता हूँ आपको सवाल में समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल भी आपके सामने है, ध्यान देंगे सवाल पे। अब प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, जबरदस्त है। देखो उन्हीं सवालों को करना है जो पेपर में आए और पेपर में आए हुए हैं और आ सकते हैं। तो आइए अगले सवाल पे हम चर्चा कर लें। कहा है कि सुरेश 5% के लाभ पर एक घड़ी को बेचा, यदि वह इसे आरएस इतने 72 रुपए अधिक में बेचता। इसी पे एक सवाल बनता है दोस्तों, कहता है 72 रुपए कम में खरीदता, वो सवाल अलग होता है, ये सवाल अलग है, ये बहुत ही इजी होता है। 72 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता है। समझ लीजिए कंसेप्ट। अगर लाभ हो रहा है दोनों जगह, अगर लाभ होगा इस बात को समझिए, घटेगा, अंतर लेंगे। अगर विपरीत है, एक लाभ है और एक हानि है, तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। सब मिला जुला के बस इतना समझ लीजिए, अगर सेम है, हानि हानि है तो घटेगा, हानि हानि है तो घटेगा, लाभ लाभ है तो घटेगा, लेकिन विपरीत है, एक लाभ है एक हानि है तो हमेशा जुटेगा। तो आइए देख लीजिए सवाल में, पहले कितने का लाभ हुआ है बच्चों, 5% का, फिर कितने का लाभ हुआ है, 13% का। तो अब आप बताइए दोनों जगह लाभ हुआ है तो घटेगा कि पहले 5% का लाभ हुआ है फिर 13% का लाभ हुआ है। आप बताइए बच्चों, अगर दोनों जगह लाभ हुआ है तो घटेगा कि नहीं, घटेगा। 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 8। 8 रुपया अधिक में, लेकिन सवाल कितने रुपया अधिक बेचा रहा है, 72 रुपये में। तो 8 की वैल्यू 72 के बराबर, तो 100 की वैल्यू 8 9 72, 9 गुणे 100 कितना हो जाएगा बच्चों, 900 रुपया। कितना हो जाएगा, 900 रुपया। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, 900 रुपया आप कर सकते हैं। अगला सवाल मेरे एग्जाम का है, सेम टू सेम उसी पे है। अगला वाला सवाल आप खुद देखिए, करा कि 10% की हानि पर बेचता है। आइए 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह 1080 रुपए अधिक में बेचता है तो 10% का लाभ होता। अब देखिए, एक जगह हानि है एक जगह लाभ है, तो दोनों जुट जाएगा, 10 10 कितना हो जाएगा, 20। अब 20 की वैल्यू आपको दी गई है 1080 गुणे 100। आइए काट देते हैं भाई, जीरो जीरो कट गया, 2 पचे 10, 2 चौको 8, आएगा कितना बच्चों, 5400 रुपये। कितना आएगा, 5400 रुपये। 5400 रुपया इसका सही जवाब होगा, एकदम जबरदस्त तरीके से। आइए, एकदम बातें समझ में आ गई होंगी एकदम जबरदस्त तरीके से। अब अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल तो और एक हिसाब से बता दूं बहुत ही जबरदस्त है, इसको मैं मिटा रहा हूं। यही सवाल एग्जाम में पूछा था, अगली पारी री एग्जाम में, और थोड़े बहुत लोग नहीं लगा पाए थे कि ये देखिएगा, इसमें एक ही हिंट है कि एक सवाल में पढ़ रहा हूं कि एक घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है, यदि ये घड़ी 10% कम दाम पे खरीदी जाती। देखिए यहाँ पे बोला कम दाम पर खरीदी जाती, वहां पर इसके पीछे बोल रहा था कम दाम या अधिक दाम पर बेची जाती है। यहाँ पर यही लाइन आपके हिंट पॉइंट है कि कम दाम में खरीदी जाती है और 14 रुपए कम दाम में बेची जाती तो 25% का मुनाफा होता। घड़ी की लागत कीमत याद करें। आपको मैं बता दूं, ऐसा सवाल लगाना जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से लगाएंगे तो उससे जल्दी का कोई तरीका नहीं है। आइए पहले जितना मुनाफा दिया उसको लिख लिया कीजिए, कितने का मुनाफा दिया गया है, 16%। 16% मुनाफा है तो लिख लीजिए। अब आगे जो है 10% कम लिखा गया है तो -10% एक जगह कहीं कोने में लिख लीजिएगा, और एक लिखा गया 25% का मुनाफा तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं, मुनाफा का मतलब लाभ। अब इसका आप निकालिए सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब जानते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100, वो निकालिए इसका। अगर आप निकालेंगे, कहीं मैं निकाल दे रहा हूं, तो -10x प्लस वाई प्लस, देखिए प्लस यहाँ पर मैं लिख दूंगा -10 गुणे 25 बटा में 100। तो यहाँ से आप घटाएंगे तो -10 प्लस 25 प्लस का 15, अब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। अब यहाँ से एक जीरो कट गया, अब एक जीरो है तो एक स्थान दशमलव लगेगा तो कितना जाएगा, 2.5 होगा। अब इसको आप घटा लीजिए, अब इसको आप घटाएंगे, अगर इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो क्या 12.5 आएगा, आएगा कि नहीं 12.5। तो सक्सेसिव निकाल लिए, क्या बताइए सक्सेसिव निकाल पाएंगे आप लोग, 12.5 आएगा। तो इन दोनों का सक्सेसिव निकाल के यहाँ पर लिख दीजिएगा 12.5%। ठीक है, अब कितना कम में बेचा गया है, अब पहले यहाँ पर देखिए कितना कम में खरीदा गया है, पहले 16 का था अब 12.5 का। तो अब बताइए कितने कम में, 3.5 की नहीं, अब 3.5 में, लेकिन सवाल कितने में कह रहा है, 14 में।
सवाल कितने में कर रहा है? 14 में। गुणे 100, दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, काट देंगे भाई। 7 पचे 35, 7 गुना के 14, 5 चौको 20, 4 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 400 रुपया। जबरदस्त सवाल है, बहुत अगले बार एग्जाम में सवाल पूछा गया था, 400 इसका आ जाएगा। कुछ नहीं करना है यार दोस्त, जितना मुनाफा या जितना दिया ऊपर लिख लिया करो और नीचे देखा करो, सक्सेसिव निकाल लो। -10 और 25 का यहाँ पर देखिए बढ़िया से निकाला हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं -10 और 25 का सक्सेसिव। ठीक है, -10 और 25 का सक्सेसिव यहाँ पर आपके सामने रखा हूँ, जो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पे। आइए अगले सवाल पे, आपके सवाल आपके सामने क्या कहा है? एक ओवन का अंकित मूल्य 12,000 रुपए है, इसे 2 क्रमिक छूटों के साथ बेचा जाता है। यदि दूसरी छूट 20% है और अंकित विक्रय मूल्य जो है वो 84 है, तो पहली छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं भाई, लगा देंगे, एमए का दिक्कत। आइए, 12,000 रुपया दे दिया गया अंकित मूल्य, लिख लेते हैं 12,000 अंकित मूल्य दे दिया गया, एकदम इजी तरीके से यार। 12,000 अंकित मूल्य दे दिया है, एक छूट, दूसरी छूट 20% है, तो पहली छूट आप मान लीजिए नहीं पता है, तो आप कहेंगे 100 माइनस डी। पहली नहीं पता है ना हमें, लेकिन दूसरी हमको तो पता है ना। दूसरी कितनी पता है? 20%। तो 20% छोड़ेगा तो बेचेगा कितने में? 80% में। अब बराबर कितने में बेचा है दोस्तों? 8400 में। लग गया सवाल। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म कर दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, एक 4 जीरो से 4 जीरो खत्म किया। और यहाँ पर आप देखिए 12 सत्य होता है 84, 700 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 4 से काट लेते हैं, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20। फिर से काट लेते हैं 2 से, 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 87.5 यहाँ से आ गया। 87.5 आ गया, तो अब घटा देंगे, तो डी बराबर है 100। देखिए डी बराबर जो होगा 100 माइनस 87.5, तो डी बराबर आएगा 12.5% की, 12.5% की छूट। डी बराबर आएगा 12.5%। आपको बात एकदम समझ में आ गई? आसान था, में कुछ नहीं था, इसमें कुछ नहीं था, एकदम आसान था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए जो अगला सवाल है एमपी और सीपी में संबंध पे आधारित है। सवाल पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि एक दुकानदार आमतौर पर अपने ग्राहकों को 20% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत दुकानदार 750, मतलब सीपी आपको दे दिया गया है, डिस्काउंट परसेंटेज भी आपको दे दिया गया है, लाभ परसेंटेज भी आपको दे दिया गया है, अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, वैल्यू रखेंगे और सवाल को हम लगाएंगे। एमपी हमको नहीं पता है, लेकिन सीपी हमको पता है। सीपी कितना दिया गया है? 750, और छूट 20% की छूट है तो नीचे हो जाएगा 80, 30% का लाभ है तो ऊपर हो जाएगा 130। एक जीरो से एक जीरो आप काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 चौको 8 हो जाएगा, इसे काटिए, 2 चौको 8 हो गया, सही है। अरे सही है, 2 चौको 8 हो गया, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इसे कर लीजिए कि ये हो जाएगा हम लोग का 2 3 6, 375 ये हो जाएगा। अब 375 गुणे 13 और 4 का इधर गुणा, 4 एमपी बराबर 13 पचे 65 को 5, साथी बचा 6, 13 सत्ते 91, 91 और इच्छा कितना हो जाएगा? 97 को 7, हाथी बचा 9, 13 39, 13 39 और 9 कितना होता है बच्चों? 48। ठीक है, एमपी बराबर 4 से भाग दीजिए, 12 चौको 48, 4 एक कम 4, 4 अठे 32, 1218 पॉइंट कुछ आ रहा है, 1218 समथिंग 75 आ रहा है। यही आपका जवाब होगा, पर हल्की सी कैलकुलेशन, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। ठीक है, इसी फार्मूले पे लग जाएगा, कोई दिक्कत वाला सवाल नहीं है इसमें। ठीक है, आपको रोज ऐसे ऐसे सवाल मिलते रहेंगे दोस्त। आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मिश्रण का है, बढ़िया सवाल है। आइए सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। ध्यान से सुनिएगा, दूध और पानी, मिल्क और वाटर, ये दे दिया गया है 3:7, ये दे दिया गया है। आगे
यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसका अनुपात 1:3 हो जाता है। अब नया अनुपात 1:3 होगा। देखिए कभी भी सवाल लगाया कीजिए तो एक चीज दिमाग में रखा कीजिए कि हम मिला क्या रहे हैं, जो मिलाएंगे वही तो बदलेगा। अच्छा बताइए, दूध और पानी है, अगर दूध और पानी में अगर मान लीजिए दूध 10 लीटर है और पानी 5 लीटर है, तो अगर हम 2 लीटर पानी डालूंगा तो क्या पानी की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन दूध की मात्रा तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो इस बात को दिमाग में रखिए। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या मिलाया गया है, 10 लीटर पानी मिलाते हैं। अगर पानी मिलाते हैं तो देखिए पानी अगर मिलाएंगे तो दूध सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 3। अब देख लीजिए, अब क्या बोला गया, कितना पानी मिलाया जाता है, 10 लीटर। 7 से 9 कितना पानी मिलाया गया, 2, तो 2 की वैल्यू कितना दिया गया, 10। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध प्रारंभ में कितना था, 3, तो 2 पचे 10, 5 त्याई 15, 5 त्याई 15 लीटर। जवाब कितना आएगा बच्चों, 15 लीटर आएगा। एकदम आसान है, 15 लीटर। यूपी एग्जाम का ये भी सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी बढ़िया है। कहा कि 26,000 रुपए की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5% 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज, दूसरे भाग पर 6%। बहुत आसान सवाल है यार, पढ़ लो एक बार आप सवाल। इतना जान जाओ, फ्री में नंबर देकर जाने वाला सवाल है, फ्री में एकदम। कभी भी ऐसा सवाल हो तो आप कुछ नहीं करना है। पहले भाग का 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना होगा, 5% के हिसाब से 3 साल का 15% ब्याज बैठेगा, तो पहले भाग का लिख दीजिए 15% बराबर, क्योंकि दोनों भाग आपस में लास्ट में बराबर हो रहा है। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में, तो 6 चौको 24, तो दूसरे भाग का कितना बच्चों, 24। बस इन्हीं का रेशियो ले लो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 3 5 15, 3 8 24, ऐसे लगाया करो। पहला भाग का मान 8 है, पहला भाग का मान 8 और दूसरे भाग का मान कितना है, 5 है, ऐसे लगाया करो। दूसरे भाग का मान 5, तो दोनों मिलाकर क रुपया बन गए, 8 5 13, लेकिन सवाल में कितना दिया गया है दोनों को मिलाकर, 26,000। 13 की वैल्यू दिया गया है 26,000 और आपसे पूछा क्या गया है, तो पहले भाग का मान, पहले भाग का मान कितना है 8, तो 13 दूना के 26, 2000 गुड़े 8 बराबर पहले भाग का मान कितना होगा बच्चों, 16,000। कितना होगा, 16,000। एकदम आसान सवाल था, साधारण ब्याज का, फ्री में नंबर देकर जाने वाला था। एक साधारण ब्याज का किस्त वाला सवाल आता है दोस्तों, अगले एग्जाम में बहुत पूछा गया था। सेट हम लगाते हैं तो देखते हैं उसमें सवाल पूछा गया, चलो उसे करा देता हूँ। अगला सवाल वही है, ये है यार, देखो किस्त वाला है, बहुत ही आसान होता है। 5% की दर से है ना, देखो पढ़ दे रहा हूँ, 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर लिए गए 6,450 रुपए के ऋण को 4 वर्षों में चुकाने के लिए कितने रुपए की वार्षिक किस्त देने की आवश्यकता होगी। बहुत आसान होता है, 4 वर्षों में पहले आप 4 लिख लिया कीजिए, जैसे 1 2 3 और उसके बाद क्या लिख लिया कीजिए, 4। ये साधारण ब्याज का पहला वाला हमेशा 100 लिखा कीजिए, पहला वाला हमेशा 100 और दूसरा वाला 5 ज्यादा है तो 105, अगला वाला 5 और बढ़ा दीजिए 110, अगला वाला और 5 बढ़ा दीजिए 115। अब सबको जोड़ दीजिए, 5 2 325, कितना आ गया 325। लेकिन सवाल में कितना दी, गलती से जोड़ दिए क्या भाई, देखिए फिर से, सॉरी सॉरी सॉरी, एकदम गलती है भाई, 5 5 10 को 0, गड़बड़ा गए हैं थोड़ा सा। दो यहाँ पर हो गया, एक 3, 430, कितना आएगा 430 आएगा जोड़ने पर। यार बहुत बढ़िया, अरे यहाँ पर तो बैठे हैं लोग हमारे, बता दिए हैं कि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी है, बहुत बढ़िया। 430 और कहा गया है टोटल कितना रुपया है, 6,450, तो 6,450 किसकी वैल्यू है, 430 की। और गुणे प्रत्येक किस्त 100 से गुणा कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और इसी वैल्यू को काटनी है। हमारे हिसाब से वैल्यू 15 बार में कट जाएगी, क्योंकि 15 चौको 60, 600 के करीब पहुंच जा रहा है। ये टोटल वैल्यू 15 बार में कट जाएगी। अब 15 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 1500 रुपया प्रत्येक किस्त थी। इसी दिमाग में रखना है, 1500 रुपया।
आई बात समझ में? एकदम आसान, एकदम आसान। अरे यार बस जुड़े रहिए 10 दिन, 10 दिन में तो हम पूरा मैथ खत्म कर देंगे। 10 दिन में पूरा मैथ रिवीजन हो जाएगा आपको। हर टाइप के सवाल, हर प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का है। मैं समय और पैसा वैसा सब लिख दे रहा हूँ, आप सवाल पढ़ लीजिए। सवाल आपके सामने लगा हुआ है। 12,000 रुपया है टोटल मूलधन, आपको दे दिया गया है 12,000 रुपए, और 9 महीने के लिए, वाह वाह क्या बात है, समय 9 मंथ्स दिया गया है बच्चों, 9 मंथ। और रेट जो दी गई है वो दी गई है 20% पर ईयर दी गई है, याद रखिएगा, पर ईयर, प्रति वर्ष है। और कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है। त्रैमासिक मतलब 3 महीना पे लगेगा। 3 महीना का 9 महीना कितने बार बनेगा? 3 टाइम बनेगा। क्या बताइए, रेट चेंज होगी कि नहीं? रेट भी तो चेंज होगी। ये जो 20% दिया गया है दोस्त, ये 12 महीना का दिया गया है। हमको कितने महीने का चाहिए? कितने मंथ का चाहिए हमको? 9 मंथ का। आइए, 9 मंथ का कैसे चाहिए भाई हमको? 3 मंथ का चाहिए ना, 3-3 महीने का नम 3-3 महीने का हम निकाल रहे हैं। 3-3 महीने का 3 बार चाहिए ना। 3 महीने, 3 चौको 12, 4 पचे 20। रेट कितनी आ गई दोस्तों? 5%। मतलब रेट अब बदल गई ना। अब प्रत्येक 3 महीना पर कितना लगेगा? 5% लगेगा। त्रैमासिक है ना, त्रैमासिक है तो प्रत्येक 3-3 महीने पे कितना परसेंट लगेगा? 5% लगेगा। कब बार लगेगा? 3 बार। तो ऐसे लगा लीजिए। अगर सक्सेशन निकालना है तो आप निकाल लीजिए, नहीं निकालना है तब वो कोई बात नहीं। 5% सक्सेशन वैल्यू, एक बड़ा 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 8,000 पूरा हो जाएगा। आपको पता है 9261 होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दी गई है 8,000 की वैल्यू आपको दे दी गई है कितनी? 12,000। चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना बड़ा है? 1261 रुपया बड़ा है, तो 1261 यहाँ पर लिख दीजिए, ये मिटा दे रहा हूँ, 1261 लिख दीजिए। 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और 4 से काटूंगा, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12। अब 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 दूना के 6 1 7, और 3 एकम 3 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 1800 पॉइंट में पूछेगा, हाँ 1891.50। आहो, 1891.50। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कुछ करना नहीं है यार, त्रैमासिक क्या है ना, 9 महीने के लिए कितना महीना जाना पड़ेगा? 3-3 महीने का 3 टाइम आएगा, और रेट भी है हमको बदलना पड़ेगा। 12 मंथ का आपको 20% दिया गया है, और प्रत्येक 3 महीना निकालना है, तो 3 चौको 12, 4 पचे 20। रेट बदल गई है, 5% के हिसाब से 3 साल लगेगा। आई बात है, 3 बार लगेगा, ये बात दिमाग में रख के चलना है आपको। अच्छा, एक सवाल गुना वाला आता है चक्रवृद्धि ब्याज का, गुना वाला कि 2 गुनी हो जाती है। 15 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। यहाँ पर टाइम लिख लीजिए और यहाँ पर एन लिख लीजिए। 15 वर्ष में कितना गुना हो गई? 2 गुना। करा कितने वर्षों में 1024 गुना हो जाएगी? क्वेश्चन मार्क कीजिए, 1024। या सुंदर ये वाला सवाल लगा रहे थे 1024। तो कभी भी ऐसा सवाल हो तो जो ये वाली चीज है 2 है ना, तो इसको 2 के पावर में लिखने की कोशिश किया कीजिए। तो 1024 जो होता है 2 के पावर में कितना होता है दोस्तों? 10। कर लिए। अब बस इस पावर का इस वाले समय में कर दिया कीजिए गुणा। 15 यहाँ पे 150, आंसर कितना आ जाएगा? 150, 150। आइए बच्चों, समय दूरी चाल का सवाल दिखा देता हूँ आपको बढ़िया से। कह कि एक लड़का अपने गांव से स्कूल 3 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 2 किमी प्रति घंटा की चाल से आता है। यदि वह कुल 5 घंटे लेता है तो गांव से, बहुत आसान सवाल है, जब कोई व्यक्ति जहां से जाए वहीं पे आ जाए और टोटल समय भी पता हो और दूरी आपसे पूछे तो फार्मूला डायरेक्ट लिखिएगा, डी बराबर S1 गुणे S2 अपान में S1 प्लस S2
गुणे टोटल टाइम। ठीक है, आइए कितने की रफ्तार से गया बच्चों? 3 और 1 2, अब बटा में दोनों को जोड़ेंगे, 3 2 5, कुल घंटा कितना लिया है? 5, 5 से 5 कट गया, 3 दूना के कितना दूरी होगी? 6 किलोमीटर। कितना बोलेंगे? 6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम भी आपकी तरह निराश है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, पढ़ाई में लगे रहिए।